डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, ये सफारतकारी में कह रहे हैं पाकिस्तान ने बड़ा कमाल किया, इवन इंडियन मानने पे मजबूर हो गए और नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क नहीं गए जनरल असेंबली से खिताब करने के लिए भी। और ऐसा लगता है कि इंडिया को हमने मुकम्मल तौर पे कॉर्नर कर दिया और वो जो स्पेस निकली थी उस स्पेस को पाकिस्तान ने बड़ा स्मार्टली फिल किया। तो इससे कोई उम्मीद है कि पाकिस्तान अपने सारे मसले हल कर सकेगा या कुछ हल कर सके? देखिए, पहली बात तो ये है कि चौधरी साहब के 20 साल की इंडिया और अमेरिका की पार्टनरशिप थी, जो 2005 से जब इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील साइन हुई, जो कि 2025 तक चली, और अमेरिका ने अब इंडिया के हवाले से पॉलिसी बदली। तो मैं समझता हूँ एक तो हमारी जो ये मिलिट्री डिप्लोमेसी है, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने बड़ा इफेक्टिवली रोल प्ले किया, एक तो वो पार्टनरशिप टूटी है। दूसरा मेरा ख्याल है कि इंडिया जो है वो बड़ा ओवर रिएक्ट कर रहा था, और जिस तरह बांग्लादेश के अंदर डेवलपमेंट्स हुई, इंडिया ऑफ बैलेंस हुआ। फिर आप देखें कि पाकिस्तान के साथ जब उनकी जो उन्होंने ओवर रिएक्ट किया, अटैक किया, फिर वो ऑफ बैलेंस हुआ। तो और तीसरी बात यह है कि अमेरिकन जो कि बहुत देर से इंडिया को वेवर्स दे रहे थे, आप रशिया से S-400 ले लो, हम कुछ नहीं कहेंगे, उन्होंने पाबंदियां लगा दी कि बाहर में अपना कॉम्प्लेक्स जी वो भी ब्लॉक कर दिया, H-1B कर दिया, रशिया कर दिया। अब सीधी सी बात है कि अब वो कह रहे हैं कि भाई आप लोग जो है वो हमारे साथ बैठ के बात करें, और ये आपको हमने कहा था कम्युनिस्ट चाइना को डील करना है, आप हमारे पार्टनर नहीं है। तो हमें ये एडवांटेज है कि हमें इस वक्त अमेरिका जो है, जो एक सिक्योरिटी रिलेटेड पार्टनरशिप होती थी, उसको वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है जियो इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक पार्टनरशिप में इंडिया के सामने खड़ा कर रहा है। जी, अमेरिका की जो इस वक्त मैं आपको बात बताऊं कि अमेरिका की एक पॉलिसी होती थी फ्रेंड शोरिंग, जो कि बाइडेन साहब के टेन्योर में थी कि चाइना से बिजनेस उठाओ और इंडिया ले जाओ। ट्रंप साहब ने कहा इंडिया से उठाओ और अमेरिका ले आओ। एप्पल को और सबको कहा। हमें क्या एडवांटेज है? हम वो वाहिद मुल्क हैं जिसपे ट्रंप साहब कह रहे हैं कि हम ऑयल कंपनीज भेजेंगे पाकिस्तान, जाके जो ऑयल एक्सप्लोरेशन करेंगी। रेयर अर्थ मेटल्स में वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। क्रिप्टो के हवाले से यहाँ पे बात चल रही है। सो मेरा ख्याल है कि ये जो जियो इकोनॉमिक्स की बात है, ये इसकी रिवाइवल हो रही है, और इस पे अमेरिकन हमें जो समझते थे कि यार इन्होंने बहुत हमारे लिए काम किया है, इस सेंस में कि कुर्बानियां दी हैं, दुनिया को अमन यहाँ पे लेके आए हैं, इस खित्ते में अमन आया, अलकायदा हो, इस्लामिक स्टेट हो, तो हमारी इन कुर्बानियों को जो हम 80-90 हज़ार हमारे फौजी शहीद हुए, हमारे सिविलियन शहीद हुए, फौजी शहीद हुए, प्लस कुछ $600 अरब ज्यादा हमारा नुकसान हुआ है। तो अमेरिकन ये समझते हैं कि इनके साथ इकोनॉमिक पार्टनरशिप होनी चाहिए। और अबव ऑल हम ये समझते हैं कि जिस तरह अमेरिका इंडिया के अंदर पैसा लगाता रहा और पाकिस्तान को ये कहता रहा कि जनाब इंडिया हमारा पार्टनर है इंडो पैसिफिक के अंदर, अब अमेरिकन वो पैसा पाकिस्तान के अंदर लगाएंगे, अरब्स वो पैसा पाकिस्तान के अंदर लगाएंगे, और इंडिया को वार्न किया जाएगा कि पाकिस्तान की तरक्की में को मत रोको। और जो भी रिसेंटली BLA को दहशतगर्द करार दिया गया है स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से, मैं समझता हूं कि वो सिग्नल्स हैं इंडिया को कि ये जो प्रॉक्सीज वाली जंग है पाकिस्तान के अंदर बंद करो, और पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसको मत रोका जाए। सो मैं समझता हूं कि ये कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स, और फिर हमारी जो क्लैरिटी है, देखिए ये जो सारी की सारी ये हार्ड अर्न्ड रिस्पेक्ट है, जो हमने बड़ी मुश्किल से हमारी एयरफोर्स खून दे के हमने रिस्पेक्ट दी है, और जिसको सिर्फ अमेरिका रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, आज सऊदीज भी कर रहे हैं और बाकी भी दुनिया में पाकिस्तान अकेला था उसको, जी अकेले लड़े अकेले। और हमें एडवाइस चौधरी साहब किया जा रहा था कि आप इंडिया पे हमला ना करें, आपने उनके जहाज गिरा लिए, आप ना हमला करें। सऊदी अरब की तरफ से किया गया था, फैसल आके लेकिन आपने फैसल आके यहाँ कहा था कि बस हो गया, काफी पीछे हटो, उन्होंने बड़ी तैयारी की। मैंने किसी से सुना था, उन्होंने कहा था कि फील्ड मार्शल ने कहा, उन्होंने कहा योर हाइनेस, अगर इफ यू नो मैं तो इस जंग में लड़ूंगा, मैं इफ आई डाई माय सन विल फाइट, एंड इफ माय सन डाइज हिज सन विल फाइट, एंड वी विल गिव देम अ ब्लडी नोज दिस टाइम। तो पता उनको चल गया था कि ये क्या करना चाह रहे हैं। ये रोज आपको उठते हैं कि जी हम पाकिस्तान पे हमला कर देंगे, ये पैटर्न बदल गया है, अब ऐसे नहीं होगा। हमने भी एक न्यू नॉर्मल बना जी, और न्यू नॉर्मल ये है कि हम ये वेट नहीं करेंगे वो पाकिस्तान क्रॉस करें, हम जहां से हमला आएगा वहीं पे मारेंगे। और अमेरिकन ने इस चीज को भी अप्रिशिएट किया कि जब हमने सीज फायर की बात की तो पाकिस्तान बिल्कुल तैयार था, डिस्पाइट द फैक्ट कि उस वक्त हमें बर्तरी थी, हमें उस वक्त मिलिट्री जो हम जो स्ट्राइक्स कर रहे थे हमें बर्तरी थी, हम उस वक्त 10 मई को हमला कर रहे थे बर्तरी होने के बावजूद। और उस वक्त फील्ड मार्शल ने फोन भी नहीं उठाया मार्को रूबियो का, और मैंने कहा मैं अपना ये मिशन कंप्लीट कर लूं फिर बात करेंगे। सो मैं समझता हूं अमेरिकन इसको भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, और वो इसीलिए कह रहे हैं कि ये एक रिलायबल पार्टनर है, ये हमें और खास बात पे खड़े होते हैं। देखिए ट्रांसनेशनल सिक्योरिटी जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, जो इस्लामिक स्टेट हो, अलकायदा, उनको एलिमिनेट करने में पाकिस्तान का बड़ा किरदार है। सो ये सेंटकॉम चीफ ये कह चुके हैं कि ये आइदर और वाली बात नहीं है कि एक तरफ इंडिया
के साथ अगर हमारे अच्छे ताल्लुकात है तो पाकिस्तान के साथ नहीं होंगे। आप इस दफा नोट करें जयशंकर की न्यूयॉर्क में कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं हो रही। मोदी गए नहीं, इंडिया नजर ही नहीं आ रहा किसी जगह पे। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इंडिया को आउट किया पाकिस्तान ने, बड़ा स्मार्टली किया। अशरफ मलिक साहब के पास है, ये फरमाइए सर, ये जो मुआहिदा है उसके बाद कहा जा रहा है कि सऊदी अरेबिया में 2 एयर बेसिस हैं जो सऊदीज एयर बेस हैं, और वो जॉर्डन के बॉर्डर पे हैं, और इसराइल उससे सिर्फ 250 किलोमीटर के फासले पे रह जाता है, और वहां पे जाके अगर पाकिस्तान एयरफोर्स बैठ जाती है तो इसराइल को कंट्रोल कर लेंगे। सवाल है सर, मैं इससे पहले ब्रेक लेनी मैंने, अगर आप इजाजत छोटी सी ब्रेक हो दोबारा।